हमारी सहायता करें और ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी में रोकी जाए ताकि सोसाइटी में सारे लोग आराम से और अच्छे से मिलजुल के रहें और कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कि हमारे समाज में गंदगी फैलाए। समय पर अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी में कोई बड़ी घटना हो। कि इतनी भद्दी बात कही गई है कि इतनी ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना गंदा काम भी ये कर सकते। खुली चुनौती दे रहा है, पूरी दबंगाई दिखा रहा, पूरी सोसाइटी उससे बहुत परेशान है। जो भी अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं वो उसकी बातें सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं और उसकी एफआईआर भी गलत बात पर लॉस कर लेते हैं। सच के साथ वो लोग नहीं चलते। सच हमने कई बार बताया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। पूरा मामला क्या है सर? जासमीन ग्रोव सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पे एक दबंग रहता है, उसका नाम है सत्यप्रकाश। उसने अपने फ्लैट में 4 गेट खोले हुए हैं और एक गेट पार्क की तरफ खोला हुआ है और पीछे की तरफ स्पा सेंटर चलाता है वो, और भी सही कई सारी गतिविधियां चलाता है। जगह जगह वो गाड़ी खड़ी करता है सोसाइटी में। अगर उसको कोई एओ के आदमी कहते हैं तो उनसे लड़ने को आता है और उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाता है पुलिस की सहायता लेके, और पुलिस उसके फेवर में रहती है और धमकी देता है कि अगर मेरे से कोई भी बोलेगा तो मैं उसकी एफआईआर करा दूंगा। और वो पीछे एक एफआईआर करा चुका है सिर्फ इस मामले में कि उसके घर मेंटेनेंस स्टाफ चेक करने गया था किसी की कंप्लेंट पे, तो उसने जो है एओ के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है कंप्लेंट करा दी और एफआईआर लॉस करा दी, जो केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और दोबारा फिर एक एप्लीकेशन और दे दी है, जो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर और स्पा चलाती है उस लड़की से एक एप्लीकेशन दिलवाई है कि ये मेरे से 50,000 रुपये मांगते हैं और मेरे को बुलाते हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की एप्लीकेशन, एक छेड़छाड़ वाली एप्लीकेशन दे दी है और जो कि अभी विचाराधीन है कबीरनगर थाने के अंतर्गत। आप इस समस्या से कब से जूझ रहे हैं, मतलब कितना समय हो गया? ये 1.5 साल से हो गया, ये पिछले 1.5 साल से हो गया, 1.5 पौने 2 साल हो गया और ये इस तरह की गतिविधियां करता रहता है। इसी के यहाँ पुलिस आती है, बैठती है, खाना खाती है और चली जाती है। अगर 100 कॉल जासमीन सोसाइटी से जाएंगी तो 95 उसकी कॉल होती है पुलिस को बुलाने के लिए। मतलब पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई किसी प्रकार से नहीं कर रहा, उसके साथ है। और पुलिस प्रशासन जो है, जो भी अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं वो उसकी बातें सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं और उसकी एफआईआर भी गलत बात पर लॉस कर लेते हैं। सच के साथ वो लोग नहीं चलते। सच हमने कई बार बताया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। सर, अभी आप यहाँ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, क्या बात हुई, क्या कैसे? उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले लिए और इसको थाने के लिए मार्क कर दिया है। क्या बोला उन्होंने कि कब तक इसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने भी। नहीं, कुछ भी नहीं बोला अभी हमारे लिए। अच्छा, तो और आपको मतलब और क्या समस्या है उनको? उनको समस्या यही है कि उन्होंने एक फ्लैट में 4 गेट खोल रखे हैं जो कि एक अलाउड होता है और सोसाइटी में बड़ी गतिविधियां करते हैं, अपनी दबंगाई दिखाते हैं। फुटपाथ पे कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सीनियर सिटीजन सब पे तो आरोप लगवाते हैं वो। और आगे आगे देखने वाले टाइम में 2-3 फ्लैटों पे कब्जा कर रखा है, किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। और आगे चल के ये मुझे लगता है कि मेरे पार्कों पे सोसाइटी के इन पे कब्जा ना कर ले, इसलिए मैं गतिविधियां पे करता हूँ तो मेरे पे तुरंत आरोप लगाते हैं वो। किस तरह के आरोप आप पर लगाए? पीछे मेरे पे एक आरोप लगा दिया, हाउसकीपिंग की टीम गई चेक करने, उस पर लगा दिया कि अध्यक्ष ने मेरे घर पे ज़बरदस्ती टीम भेजी जिससे मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। अभी मैंने लेटर दिए उसके अगेंस्ट में, तो अब जो उसके सैलून चलाती है उसके ऊपर मेरा आरोप लगवा दिया उसके थ्रू कि मैं उसको फ़ोन करता हूँ, जबकि मैंने आज तक उसको कोई कॉल नहीं करी है, ना मैंने उससे आज तक मिला हूँ। क्या लगता है कि जो दबंगाई है उसके साथ कौन मिला हुआ है? उसके दबंगाई के साथ वो खुलेआम बोलता है कि पूरा यूपी प्रशासन मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर में आते हैं पुलिस वाले, चाय पी के चले जाते हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला, जहाँ तक आपको भागना भाग लो। मतलब वो एक तरह से आपको खुली चुनौती दे रहा है, पूरी दबंगाई दिखा रहा, पूरी सोसाइटी उससे बहुत परेशान है, बहुत तरस है। इतनी तरस है कि उसके सामने कोई कह नहीं पा रहा और वो अनऑथराइज बराबर कब्जे करते जा रहा है, जबकि उसका फ्लैट का एरिया 2200-2300 ने 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा पे कब्जा कर रखा है। 4 साफ्टे भी लॉक कर रखी हैं, 2 टॉयलेट जो हमारी मेंटेनेंस के साथ होती हैं वो भी उसने कब्जा करके अपने अंडर ले लिए, गेट लगा लिया है। अभी आप शिकायत दर्ज कराने यहाँ आए तो उसे पता है ये चीज़ें कि आप कमिश्नर ऑफिस में अब ये हम नहीं जानते, पता है या नहीं पता। कब से बात हुई आपकी उनके साथ? मेरी तो बात ही नहीं होती कभी भी उनसे, बात नहीं होती? नहीं। उसके बाद भी वो बराबर हम पे आरोप लगाते, वो सीधे पुलिस के पास जाते। तो पुलिस क्या उसी की साइड लेती है, आपकी नहीं सुनती? अब पुलिस उनकी भी सुनती है, हमारी भी सुनती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक। ना जीडीए कार्रवाई कर पा रहा है, ना कोई कर रहा है। सवाल क्यों नहीं उठाते जीडीए की तरफ से? जीडीए को भी हमने लेटर दे दिए, सबको हमने लेटर दे दिए। इससे क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है?
जीडीए कुछ नहीं कर रहा उसका अभी तक, जीडी कुछ नहीं बोलता? नहीं कुछ नहीं बोलता। उसके 4 गेट हैं, जो 2 फ्लैट की पार्क की तरफ है उन पर कब्जा करे बैठा है, और आगे आने वाले टाइम में अगर जो कोई अगेंस्ट नहीं हुआ तो वो ज़्यादा कब्जा। हमारा ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जो एनक्रोचमेंट उसने किया हुआ है वो हटना चाहिए, जो है उसकी जांच हो निष्पक्ष, हमारा उद्देश्य है। क्योंकि उसने बिल्कुल अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाता है अपने घर में जो है, और गेट पीछे से चोर रास्ता बनाया हुआ है। वो चोर रास्ता की जांच हो कि मतलब जो उसमें कहाँ कहाँ से लोग आते जाते हैं, उसके हमने वीडियो क्लिप भी दिए हैं पुलिस में भी, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या लगता है आपको कि कितने समय में कार्रवाई होगी? लगता है मुझे कि पुलिस प्रशासन हमारा ईमानदार है, तो जरूर इसकी जांच करवा करके जो है और सही हमें न्याय दिलाएगा। समस्या यही है कि जो 0015 में जो सत्य प्रकाश पांडे जी रहते हैं, वो अनऑथराइज उन्होंने स्पा खोला हुआ है और अनऑथराइज अपने घर के गेट पार्क की तरफ खोले हुए हैं, और वो धीरे धीरे उस पर अक्रोचमेंट करते जा रहे हैं। और स्पा सेंटर चलता है जिससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं जिनकी निगाहें देखने में हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और यही सब चीज़ें वो अनऑथराइज चीज़ें कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत दिक्कत है, सोसाइटी वालों को भी बहुत दिक्कत है। हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएं। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन में सब जगह लेटर, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें दी हुई है। अतः हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमारी सहायता करे और ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी में रोकी जाएं, ताकि सोसाइटी में सारे लोग आराम से और अच्छे से मिलजुल के रहें, और कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कि हमारे समाज में गंदगी फैलाए। हम ये सब चाहते हैं। इस मामले में आपने कब से प्रशासन की मदद लेनी शुरू की? उचित तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले मैं 1.5 साल से नोटिस कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में आए दिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, जो इस सोसाइटी के लिए और इस सोसाइटी में रहने वाले हर सदस्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। समय पर अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी में कोई बड़ी घटना हो। हम चाहते हैं समय ले रहते हुए उचित कदम उठाए जाए, ताकि सोसाइटी में शांति और प्यार से सभी लोग रह सकें। किस तरह की बड़ी घटना का आप अनुमान लगा रहे हैं? देखो, उस समय का तो कुछ पता नहीं चलता है। जब एक व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी और गलत तरीके से चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और रोका नहीं जाएगा, तो देखो, संयम हर व्यक्ति रखना चाहते हैं, लड़ाई कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक समय पे एक्शन लिया जाए सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, तो समय रहते चीज़ें संभल सकती हैं। हमारी सबकी, हर व्यक्ति की इंटेंशन यही है कि सब प्यार से सम्मान पूर्वक रहें, लेकिन अगर कोई सम्मान पे आघात करेगा तो उसका तो समय रहते जवाब देना पड़ता है। और हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन में से जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उनको छोड़कर बाकी लोग हमारी सुनवाई करें, ताकि कार्रवाई की जाए। जो आपके आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ बताया जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही? आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने के ये लग रहा है कि शायद किसी दबाव में आने के कारण वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग जैसे पुलिस प्रशासन वाले आते हैं, वो हमसे वार्तालाप करते हैं, तो हमें लगता है कि वो जानते तो हैं यथास्थिति को कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन किसी कारणवश वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 60 साल के ऊपर के आदमी हैं, उन्हें बहुत परेशान करे। उनका एक तो इल्जाम लगा मैं जो उसमें बैठे हैं क्लब में, न्यू कह न्यू वे औरतों को तक है। सबसे बड़ी बात तो ये परेशानी है। और फिर सुनवाई तो वहाँ किसी की है ही नहीं, सबसे ज़्यादा सुनवाई इसी की है। कब से जूझ रही हैं आप ऐसी समस्याओं से? हमें तो हो लिए कम से कम 1 साल है, 2-1.5 साल हो लिए, कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम बैठे हैं तो अब हम पे बिठा रही हैं। आपको भी नहीं बैठने दिया जाता? नहीं, हमको भी नहीं बैठने में तो कोई न्याय नहीं है, पर वे अपना चर्चा हो रहा उनका। हमारे आदमियों का भी इल्जाम लगाया उन्होंने, अच्छा। भाई ये औरतों को तक है। और फिर वो हमें भी परेशान करे, तरह से आरोप हर आपके तरह ऊपर के। ही लगाए हाँ, हमारे ऊपर ही लगाया जा रहा, कुछ भी हो बस हम ही पहले वो टारगेट पर रखे। बाहर से इलेक्शन हुआ सोसाइटी में, इलेक्शनों के बड़े प्रेम भाव से जीते हैं। इलेक्शन के बाद एक होता है ना कि बहुत अच्छा वो रहा है सबका, सब लोगों का 26 जनवरी हर चीज़ का इतना अच्छा करा इन लोगों ने सब कुछ। पर कुछ लोग हैं ना जो अपोजिट हैं, वो ये है कि इतना घिन भावना आती है कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, पर गांव से भी ज़्यादा बदतर इन्होंने लाइफ बना रखी है। कभी कुछ मतलब ये लगाओ कि एक होता है ना कि हम सब कुछ एकदम के टेंशन फ्री रहें, नहीं,
उसके बाद भी ये जो अभी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब वो ऐसे फ्री माइंड बैठे हैं कि हमें कुछ ना कुछ उठाना है, कहना है, इन लोगों के अपोजिट हमें चलना है। तो अपोजिट में ये है कि अरे जीने दो, सोसाइटी में सभी लोग जॉब करते हैं, सुकून से एक सुबह हो, नहीं रात के पूरी रात निकल जाती है, फ़ोन के उसी पे ग्रुप बना हुआ है, उस पे टिकटॉक कर मतलब ये लगाओ कि पूरी रात इनका ये इसी पे चलता रहता है मैसेज का सब कुछ। हाँ मतलब यही सारे जो अपोजिट हैं हमारे, जो नहीं जीते थे हमसे, जो हमारे अपोजिट हैं, जैसे ये हैं कोमल है और बाकी है सब लोग, अनु हैं। हाँ हमने जिताया उनको सब कुछ, और वो अपोजिट चले, उन्हें ये लगता नहीं नहीं ये लोग ना बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। मतलब आपने ही उन्हें चुनाव जिताया और वो अब आपके ही विरुद्ध हो गए। नहीं चुनाव में वो थी हमारे साथ, सब कुछ है, पर वो एकदम ना जो अपोजिट थे उनके उन्हीं के साथ लग गई हैं। ऐसा क्यों? बस यही है ना, यही तो गंदी, हम यही तो चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों। अरे ठीक है इनका नंबर आया, अगली बार आपका नंबर आएगा, पर एक तरह से ये कि सुकून की लाइफ तो जिए, नहीं उसमें ना सारा कुछ ये कर रखा है। नहीं कभी कुछ ये अभी पार्लर का वो, कभी मतलब ये लगा कि इन लोगों का मतलब जो हम जीते हैं ना उन लोगों को गिराने का काम कर रहे हैं, और ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते हाय ये सोसाइटी में होती है। देखिए जहाँ तक मुझे अंदाज़ है कि अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्रशासन हमारे साथ कहीं भी खड़ा नहीं है। बट मुझे ये कहना है व्यक्तिगत रूप से, जब तक मैं इस एओ में इलेक्शन नहीं जीती थी तब तक मैं सुकून से रह रही थी, पर अब लगता है कि चारों तरफ से इतना दबाव पड़ा, इतना दबाव पड़ा, मुझे भी लोग व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं तुम्हारी छत उखाड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि मैं एक अकेली महिला रहती हूँ और मुझे भी इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। और जितने भी हम बुजुर्ग लोग हैं, हमारे लोगों को तो इतना तक कह दिया उन्होंने कि इनकी नज़रें खराब हैं, हम लोग कहीं उठ बैठ नहीं सकते पूरी सोसाइटी में, तो हमारा क्या वजूद है। और उन्हीं लोगों ने हमको जिताया। कुछ जो विपक्षी दल हैं वो तो कहर छोड़िए, विपक्ष होना चाहिए तगड़ा, मैं मानती हूँ, पर कुछ हम में से इतने बुरे लोग हैं जो हम ही को नीचे गिराने में लगे हुए हैं डेली। कभी किसी की बुराई करते हैं, कभी किसी को। अरे हमारे बुजुर्ग लोगों को क्या हमको सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है क्या? हमारे लिए डीएम एसडीएम कोई मायने नहीं रखते हमारी सुरक्षा के लिए? क्या हमारे लिए थानेदार कोई मायने नहीं रखते हैं? इन लोगों ने सुरक्षा के लिए गमले रखे हैं, सभी ये कहते हैं पॉल्यूशन है, गर्मी है, इतनी सुंदर सोसाइटी बनाई, उन गमलों को तोड़ देते हैं। मतलब ये सोचो कि उन पौधे की क्या गलती है। मतलब इतना गिर चुके हैं ये लोग कि ये नहीं है पर्यावरण को शुद्ध रखने हुई है। कोमल पांडे, सत्य प्रकाश पांडे जी ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बस वो जो चाहते हैं गाड़ी को- सोसाइटी उसी पार्किंग में उनके व्हीकल उनके पार्किंग में नहीं होते हैं, धमकियां देते रहते हैं। उनकी वाइफ भी हम लोगों को धमकियां देती रहती हैं, व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा लिखा जाता है हम लोगों के लिए, और मतलब हम लोग मानसिक प्रताड़ना बहुत सह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना है। और ये इस तरह से हरेसमेंट करना, और हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल हम लोग की एज है, हम लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है इन सब बातों से। अगर ज़रा सा भी कोई अगर हम लोगों के लिए लिख देता है व्हाट्सएप पे तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है हम लोगों को। अगर ऐसे में कभी कुछ हम लोग को घबराहट में हो जाए या कुछ भी है तो इसके जिम्मेदार यही सब लोग होंगे जो व्हाट्सएप में हमारे बारे में लिखेंगे। चित हुए हैं क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो गए। जो हमारे मेन एओ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्ती कंप्लेन करी गई हैं दर्ज की। कुछ ऐसे लेके है कि उन्होंने किसी को कुछ करा है, महिलाओं को कुछ करा है, ऐसे करके इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसलिए हम परेशान हो गए हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं क्योंकि हम उनके साथ में रहते हैं, हम उनको अच्छी से जानते हैं, तो हमें पता है ये झूठी कंप्लेन कराई गई है। इसलिए आज हम मजबूर होकर यहाँ पे आए और आपके सामने बता रहे हैं कि हम लोगों पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और वो है कि करेक्टर पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष हैं यशपाल सिंह हैं और बाकी सारे हैं, इतने अच्छे शरीफ हैं, उन्हें अपनी जॉब से उससे भी फिर भी उनके करेक्टर पे भी उंगली उठ रही है। इसलिए हमें आना पड़ा है कि इतनी भद्दी बात कही गई है कि इतनी ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना गंदा काम भी ये कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष साहब हैं, इतना अच्छी तरीके से चला रहे हैं सब, और फिर मौका सबको मिलता है, पर फिर भी इतना गंदी हरकतें कर रहे हैं कि समझ में नहीं आती कि ये पढ़े लिखे लोग। कुछ बहुत गलत है। बच्चों के पार्क को घेर के उसमें प्रोग्राम करता है, एक बाथरूम अवैध बनाया है, और पूरे जो पाइप हैं ऊपर की जो पानी आता उन पे भी कब्जा कर रखा। पूरी सोसाइटी त्रस्त है। अब हम बैठेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये चाहे कहीं से भी फ़ोन करवा ले, हमारे पास भी अधिकारी हैं, हम इनके पास अपनी बात रखते रहेंगे और ये भी अपनी जोर लगा ले जहाँ तक है। भला ये हारेगा कि हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये गलत की लड़ाई लड़ रहा। बस यही कहना हमारा।
और हमारी बीजेपी की सरकार है, ये किसी को गलत होने ही नहीं देगी। कब तक पर्दा पड़ा रहेगा इस पे? पर्दा ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ेगा, एक दिन खुले।